देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि क्या, जैसा कि हमें पता है फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, कहाँ पर, तो फीमेल में। इससे पहले अपन ने देखे थे। अब डेवलपमेंट देखना है कि डेवलपमेंट किस तरीके से होती है और किस तरीके से क्या तैयार होता है। एक सेल तैयार होता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक तैयार होता है, ठीक है। अपने को पता है वैसा मैच्योर एम्ब्रियो सैक में से ही क्या होगा, एक एग सेल के साथ पोलन ग्रेन का फ्यूजन होगा। पोलन ग्रेन का फ्यूजन होने के बाद आपको पता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, उसके बाद आफ्टर दैट fertilization the diploid zygote are produced. Okay, so here we discussed about the development of female gametophyte. अब मेगास्पोरोजेनेसिस एक कंसेप्ट समझ में ध्यान में रखो कि मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि क्या। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम the formation of 4 haploid megaspore from the diploid megaspore, one diploid megaspore is known as the मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर तैयार करने का, और किसके मदद से, तो मदद से एक मेगास्पोर, वो भी डिप्लॉइड, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं मेगास्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माइटोटिक और मियोटिक ये दो डिवीजन होते हैं। एक माइटोटिक डिवीजन रहता है जिसमें हम बोलेंगे n इज इक्वल टू, जो क्रोमोसोम के नंबर्स रहते हैं कितने रहते हो, n इज इक्वल टू 23, और जो मियोसिस रहता है उसमें होता है 2। तो सबसे पहले मेगास्पोर में जो डिवीजन होता है वो है माइटोटिक डिवीजन। व्हाट इज मीन बाय माइटोटिक डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन ऐसा डिवीजन है जो डिवाइड हुए बाद 2 सेल्स तैयार करता है। तो ठीक है, 2 सेल्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में। एक मेगास्पोर अगर बाद में 2 सेल्स तैयार कर रहा है, ठीक है, फिर ये 2 सेल्स सेकंड माइटोटिक डिवीजन में जा रहे हैं। सेकंड माइटोटिक डिवीजन में गए बाद ये 2 की कितने सेल्स तैयार हो रहे हैं, ये 2 और ये 2, यानी कि 4 सेल्स तैयार हो रहे हैं। तो ये थर्ड माइटोटिक डिवीजन के बाद और एक डिवीजन होगा, थर्ड माइटोटिक डिवीजन के बाद ये 2 के 4 सेल्स तैयार हो जाएंगे, 1 2 3 4, और यहां पर भी 1 2 3 4। आपको क्या ये ध्यान में रखना है कि माइटोटिक डिवीजन जो होता है, माइटोटिक डिवीजन में सिंपली डिवीजन में 1 से 2 सेल्स तैयार होते, फिर 2 से 4 सेल्स तैयार होते, फिर जो 4 सेल रहते उनसे 8 सेल तैयार होते। ऐसा नहीं है कि पहले जो 2 सेल्स थे उससे 8 सेल तैयार हुई, या पहले जो 1 सेल था उससे 4 सेल तैयार हुए। ये प्रोसेस होती है मगर मियोसिस में होती है, यानी कि मियोसिस प्रोसेस में डबल सेल तैयार होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पे ऐसी बात करें तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम माइटोटिक डिवीजन देख रहे हैं, यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेगास्पोर किस तरीके से तैयार होता है, फिर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से सेकंड माइटोटिक डिवीजन, फिर ये 2 और 2 4, फिर ये 4 से ये 2 के फिर 4, और ये 2 के फिर 4, यानी कि 8 सेल तैयार हो रहे हैं। और उसके बाद ये 3 जो ऊपर के सेल एसिटिस रहेंगे, हम जिसे जनरली चलाजल एंड के सेल कहते हैं, ये एज इट इज रहेंगे, लेकिन जो एक सेल रहेगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे का जो सेल्स रहेगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर डिवीजन कराएंगे। अब हमें पता है यहाँ पर 2 न्यूक्लियस नहीं, सेल में एक ही न्यूक्लियस रहता है, तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन बोलकर रहता है, न्यूक्लियर डिवीजन। अब ये जो पोलार न्यूक्लिया हो गए, पोलार न्यूक्लिया यानी कि 2 अलग अलग न्यूक्लियाई हो गए। और आपको पता है ये 3 जो ऊपर के सेल रहते हैं ये एंटीपोडल सेल रहते हैं, यानी इनका काम रहता है फूड को तैयार करना, फूड को नरिशमेंट करना, ओके। तो ये 3 एंटीपोडल सेल रहते हैं, आपको पता है ये चलासल एंड पर रहते हैं। और ये जो 2 सेल्स रहते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये मैच्योर, ये 2 सेल रहते हैं वो रहते हैं साइनर्जिड्स के, और ये जो एक सिंगल सेल रहता है उसे एग सेल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये प्रोसेस होंगी डेवलपमेंट की, और ये 3 एंटीपोडल सेल एज इट इज 3 एंटीपोडल सेल रहेंगी, और ये 2 न्यूक्लियाई का एक न्यूक्लिया बन जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएगा। न्यूक्लियाई मल्टीपल है, न्यूक्लियस उसका एक चीज है, ठीक है। और ये उसके बाद ये 2 चीज है, इन्हें साइनर्जिड्स कहेंगे, और आफ्टर दैट ये जो बीच का सेल है उसे एग सेल कहेंगे, ठीक है। और ये जो 3 सेल है ऊपर के, ये मैच्योर, इन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, याद रखिए, एंटीपोडल सेल्स। और यहाँ पर आपका डेवलपमेंट प्रोसेस
खत्म होता है। आपको क्या याद रखना है कि डिवीजन कितने होते हैं, बस ये याद रखना है। इसमें डिवीजन जो हो रहे हैं 3 माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो हो रहा है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में हमने आपको बोले कि इन द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन undergoes and they form produce the two cells. After that 2 cells is converted into the 4 cell, means that here is the one is going and produces the 2 cell, and here is the one is going and produces the 2 cell, mean that 2 plus 2 is 4. Then again this 2 is converted into 4 cells and this 2 converted into the 4 cells, और ये 2 cells तैयार हो रहे हैं 4 सेल में, और ये 2 cells डेवलप होकर 4 सेल्स में तैयार हो रहे हैं। उसके बाद हमने देखे 3 सेल एज इट इज रहे जिन्हें एंटीपोडल सेल्स कहा गया है, और 3 सेल नीचे के एज इट इज रहे जिसमें से 2 साइनर्जिड्स के हैं और एक एग सेल का है, ठीक है। और उसके बाद जो बीच का है उसे न्यूक्लियस कहा था, न्यूक्लिया है दोनों, और ये जो एक कन्वर्ट होगा वो न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। 3 एंटीपोडल सेल, 2 साइनर्जिड सेल, 1 एग सेल, समझ में आ रही है आपको बात। और उसके बाद फिर पोलन ग्रेन, आपको पता है कि पोलन ग्रेन आता है पोलन ट्यूब के जरिए, ये पोलन ट्यूब रहती है, यहाँ से पोलन ग्रेन आएगा जिसमें पोलन ग्रेन रहेंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब में आता है, और ये पोलन ग्रेन फिर ये साइनर्जिड बस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं, और ये पोलन ग्रेन फिर सीधा यहाँ पर एक सेल में जाता है। एक सेल में गए बाद पॉलिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।